Hello everyone, I am Surya and welcome to Thailand Haul. मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है और हॉल के वीडियोस देखना तो और ही ज़्यादा पसंद है। मैंने सोचा कि लोगों को भी शायद कुछ लोगों को देखना अच्छा लगेगा कि मैं थाईलैंड से क्या लाई। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा मार्केट्स नहीं घूम पाई, खाली मैंने एक ही मार्केट घुमा है और एक मॉल घुमा है। बट मेरे पास थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि मैं एंड में दूंगी। आप डायरेक्ट वहाँ पे भी स्किप कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ वही देखना है तो। और अगर आपको देखना है कि मैंने क्या शॉपिंग की है तो लेट्स गो। तो सबसे पहले हम लोग रुके हुए थे पताया में, जहाँ पे हमारा वर्क मीटिंग था। तो वहाँ पे एक नाइट बाज़ार है, पताया नाइट बाज़ार करके। उसका मैं पिक्चर यहाँ पे लगा दूँगी। पताया नाइट बाज़ार, जैसे नाम बोलते हैं नाइट बाज़ार, पर वो रात में जल्दी बंद हो जाता है। तो अगर आपको पताया नाइट बाज़ार में जाना है तो आप थोड़ा जल्दी निकल लेना, मतलब शाम को रात को 10-11 बजे वो बंद हो जाता है। तो उससे पहले आप निकल के अपने हिसाब से टाइम लेके शॉपिंग करने के हिसाब से निकल जाना। तो वहाँ से मैंने क्या क्या ख़रीदा पहले वो दिखाती थी, छोटी छोटी चीज़ें। मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो एक बड़ा शॉप था जहाँ पे सब कुछ मिलता है। तो वहाँ से ये मैंने मिरर लिया था, बिकॉज़ ये मिरर सिर्फ 25 बात का था। बात कन्वर्जन इज़ 2.53। ये 25 बात का था ओनली, अराउंड 60 to 70 INR। ये इसलिए लिया बिकॉज़ मुझे होटल्स में बहुत वार्म लाइट्स होता है, तो जब हम मेकअप करते हैं तो हमें पता नहीं चलता हमने कितना रेड कर दिया है, कितना ये ब्लश लगा दिया है। एंड फिर हमें बालकनी में जाना पड़ता है। वहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी मिरर है, बट वो बहुत थोड़ा बड़ा है और हैवी है, तो वो सब जगह मैं नहीं ले जा पाती। तो ये मुझे 25 बात में सबसे पहले दिखा और मुझे बहुत ही अच्छा लग गया। ऐसे पकड़ के लाइक बालकनी में जाके मेकअप कर लो, देख लो, एंड वाइट लाइट में कहीं पे भी जाके देख लो। मिरर वॉज ओनली फॉर 25 बात। देन मैंने ये लिया है, दिस इज़, इसको गले में पहनते हैं चोकर के जैसे। मेरे पास ऑलरेडी इस टाइप के ईयररिंग्स थे, मैंने सोचा कि एक गले में पहनने का भी ले लेते हैं, तो एक पूरा सेट बन जाएगा। उसके बाद में मैंने ये क्लिप्स भी लिए थे। ये क्लिप्स तो मैंने दूसरे दिन पहन भी लिए थे, क्योंकि थोड़े कूल लग रहे थे। कुछ नहीं है क्लिप्स में। फिर मैंने और क्या लिया वो शॉप से, हाँ मैंने ये भी लिया है, ये बैग चाम है। ऐसे बैग चाम है ये, ऐसे करके बैग में आप लटका लटका सकते हैं इसको। एंड वहाँ पे हाथी, एलिफेंट एंड टुक टुक रिक्शा, लाइक आप कोई भी टी शर्ट खरीदोगे आपको उसके ऊपर हाथी बना हुआ मिल जाएगा, या टुक टुक रिक्शा वहाँ पे फेमस है। तो ये एलिफेंट इज़ वेरी कॉमन ओवर देयर। कोई भी सोवेनियर आपको लाना हो तो उस पर एलिफेंट या थाईलैंड लिखा हुआ होगा, एलिफेंट तो बना ही हुआ होगा। ये बैग चाम मैंने उधर से लिया था। फिर मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ओनली 60 बात, तो मैंने ये भी ले लिया। वहाँ पे बीचेस है, यहाँ पे थाईलैंड लिखा हुआ है, एंड घर पे लटका सकते हैं। इसका आवाज़ भी थोड़ा अच्छा स्वीट आ रहा है, डिसेंट सा। तो मैंने ये भी ले लिया था, ओनली 60 बात। ओनली है कि नहीं पता नहीं, बट 60 बात का है। हाँ, और फिर वहाँ पे बाम बहुत फेमस है। ये वो फेमस वाला बाम नहीं है, लेकिन हम लोग उसके पहले ही दिन फुट मसाज कराने गए थे, तो वहाँ पे हम लोगों को ये मसाज करते टाइम उसने हमको ये बाम दिखाया था, एंड ये लगाया था मसाज के टाइम पे। तो स्पेशली हमारे जो भी टीम वाले थे उन लोग ने बल्क में ये बाम ले लिया था, एंड सबको एक एक दे दिया था कि सबको लेना ही है, लेके जाओ। तो ये मैंने भी बोल दिया था जो भी आप लोग ले रहे हो मेरे लिए भी ले लेना। तो ये हम लोग ने लिया। ये वो वाला बाम नहीं है जो सब लोग थाईलैंड से लाते हैं, वो बाम भी मैं ढूंढ रही थी बट वो मुझे मिला नहीं। बट ये मसाज करने के लिए दिस इज़ ऑल्सो गुड। ये आई थिंक 60 बात का ही था, याद नहीं है मुझे। फिर मैंने ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ ली है, ये फ्लावर है। ऐसा आपको लगेगा कि ये कितना अच्छा फ्लावर है, बट दिस इज़ सोप, और इसमें से वो बहुत टाइप के ऑब्जेक्ट्स बने हुए थे। जिस जो ऑब्जेक्ट था वैसी स्मेल आ रही थी। जैसे ये फ्लावर है तो इसमें से फ्लावर की स्मेल आएगी, एंड आप इसको टांग भी सकते हैं और सोप की तरह यूज़ भी कर सकते हैं। एंड सेकंड एक और मैं लेके आई थी, मुझे मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मैंगो पसंद है, तो ये मैंगो के शेप में भी सोप था, एंड इसमें से एग्जैक्टली मैंगो जैसी स्मेल आ रही है, बहुत यम्मी सी। तो ये ऐसे दिख रहा है मैंगो के जैसा ही, और उसमें मैंगो के जैसा स्मेल भी आ रहा है। तो ये मैं मेरे हस्बैंड के लिए लेके आई थी, और ये सोप है। तो ऐसे वाटरमेलन बना हुआ है तो उसमें से वाटरमेलन का स्मेल आएगा, फिर कोकोनट बना हुआ है तो उसमें से कोकोनट का स्मेल आएगा। तो इस तरह से काफ़ी टाइप के ऑब्जेक्ट्स थे, और जो बना हुआ होता है उसमें से वो टाइप की स्मेल आती है।
सो ये सब चीज़ें वहाँ पे वो लोग थैलियाँ बहुत क्यूट क्यूट देते हैं। जैसे देखो इसमें ये सिंचन बना हुआ है ये थैली में और इसमें इतनी सारी किटी किटी बनी हुई है, तो थैलियाँ भी बहुत क्यूट देते हैं जस्ट ऐसे ही। एंड मुझे वन थिंग फॉर सोवेनियर, आई लव टू कलेक्ट मैग्नेट्स। मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ से मुझे उस प्लेस के मैग्नेट्स ख़रीदने अच्छे लगते हैं। एंड स्पेशली उस प्लेस से, जैसे मतलब होता है ना कि हम थाईलैंड गए तो मतलब पटाया गए तो मैंने पटाया का लिया, बैंकॉक गए तो बैंकॉक का, ऐसा नहीं कि बैंकॉक का मैंने मैग्नेट पटाया से ही, पटाया के मार्केट से ही ले लिया। सो हम सेंचुरी ऑफ ट्रुथ गए थे तो वहाँ से मैंने वहाँ से ही ये मैग्नेट लिया था सेंचुरी ऑफ ट्रुथ का। लोग बोल रहे थे कि हम लोग कोई बाज़ार में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा, यहाँ से क्यों ले रहे हो, बट ये मेरा हिस्ट्री है। आई विल शो यू माई फ्रिज का कलेक्शन, जहाँ पे मैंने सारा कुछ कलेक्ट करके रखा है कि मैंने फर्स्ट टाइम पैराग्लाइडिंग किया था, वहाँ से पैराग्लाइडिंग का मैग्नेट लिया था एंड ऐसे एक्सेट्रा। सो ये सेंचुरी ऑफ ट्रुथ से मैंने सेंचुरी ऑफ ट्रुथ वाला मैग्नेट लिया था। एंड पताया में हम जहाँ रुके थे वहाँ से मैंने ये पताया का मैग्नेट लिया था। एंड थाईलैंड में ये थाईलैंड का मुझे अच्छा लगा तो ये भी मैग्नेट थाईलैंड से लिया था मैंने। एंड जब हम बैंकॉक गए तो वहाँ से मैंने ये बैंकॉक का एक सोवेनियर शॉप है वहाँ से लिया था। ये एक बुद्धा का मैग्नेट भी मैंने लिया था, बैंकॉक से ही लिया था। सो अभी हाँ, एंड उस मार्केट से पताया नाइट बाज़ार से ही मैंने ये बैग भी लिया था मेरी मम्मी के लिए एंड मेरी मदर इन लॉ के लिए भी लिया था। तो मेरी मदर इन लॉ दोनों के लिए मैंने सेम बैग एग्जैक्ट सेम लिया है। अगेन हाथी प्रिंट है, यहाँ पे बहुत अच्छा क्लोजिंग है, यहाँ पे चेन भी है बिकॉज उनको ऑलवेज ये चाहिए रहता है कि चेन तो चाहिए उनको वो, एंड यहाँ से ये कर सकते हैं। एंड अंदर एक और बेल्ट दिया है जिसको हम यहाँ से भी लगा सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो सेम बैग मैंने 2 ले लिए। एंड देन हम लोग टर्मिनल 21 मॉल भी गए थे तो वहाँ पे हमारे साथ एक हमारा कलीग था जिसका अभी एंगेजमेंट हुआ था, तो वो अपने फियांसे के लिए बैग सिलेक्ट करा था। तो ही कॉल्ड अस कि इस शॉप पे आ जाओ एंड हेल्प मी आउट। तो वहाँ पे हम उसको हेल्प करने गए थे पर हमें इतने अच्छे लगे बैग्स, मतलब बहुत अच्छे लगे, तो हमने बल्क में बहुत सारे ले लिए। सो वहाँ से मैं एक दिखाती हूँ कैसा टाइप का है। एक ही टाइप का मैंने 3 बैग लिया है। एक ये है, ये अंदर भर के बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा पोटली जैसा। एंड सेम मैंने एयरपोर्ट पे YSL में देखा था। सो वहाँ पे ये जब मैंने देखा तो पॉश करके दुकान था कोई तो वहाँ पे जब मैंने देखा एंड उसने, हम इतने सारे लोग थे तो बल्क में लेने के लिए उसने कम भी रेट कर दिया था। तो मैंने ऐसे 3 ले लिए, एक मेरे लिए एंड 2 और, एक मेरे सिस्टर और एक मेरे सिस्टर इन लॉ के लिए, उनको जो भी अच्छा लगेगा वो मैं दे दूँगी। तो ये बैग्स भी मैंने वहाँ से ले लिए थे। अभी कपड़ों पे आते हैं। सो कपड़ा वहाँ पे एक एलिफेंट प्रिंट का एक पजामा बहुत फेमस है, तो मैं मेरे लिए तो एक ही कपड़ा लेके आ पाई बिकॉज मुझे लगा नाइट बाज़ार तो मेरे उसमें था ही नहीं, तो मेरे को तो चाटुचक जाना है तो वहाँ के लिए मैं सेव करके रखूँ प्लेस और मनी दोनों ही, तो मैंने इतना कुछ शॉप नहीं किया। बट ये फॉर्चुनेटली मैंने वहाँ से ले लिया था। एंड क्योंकि मैं दूसरे दिन जा ही नहीं पाई तो अच्छा हुआ मैंने उस दिन वहाँ से ले लिया था। तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या लिया था। एक कोऑर्ड सेट जैसा है, ऊपर ये शर्ट है, अगेन एलिफेंट प्रिंट, और ये वाला प्रिंट बहुत वहाँ पे फेमस है, ब्लैक कलर का ये पजामा सब लोग ही लेते हैं एंड वो लोग भी ऑलमोस्ट सब शॉप पे आपको मिल जाएगा। सो ये मैंने उसका, ये ऊपर का है एंड पजामा नीचे का है, ये पजामा है उसका। एंड यहाँ से नीचे से इसका इलास्टिक क्लोजिंग है जो मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज मेरा हाइट बहुत छोटा है, तो अगर ये वाला क्लोजिंग नहीं होता तो नीचे वो लहरता रहता है मैं कुछ भी पहनूँ तो ये ऐसा पजामा मैंने अपने लिए लिया, सेम कलर का कोट टाइप ले लिया है। और ये दिस प्रिंट इज़ वेरी फेमस ओवर देयर। सो आप लोग जाए तो ये, तो अगर रिलेटिव्स के लिए लेना हो तो, अगर आपको साइजेस पता है, मुझे सबके साइजेस नहीं पता था तो मैंने सिर्फ अपने लिए ये ले लिया। एंड मेरे हस्बैंड के लिए मैंने ये लिया है, ऐसा शर्ट है ये। बेसिकली वहाँ पे थाईलैंड लिखा हुआ बहुत सारा था तो मुझे लगा कि कुछ लिखा हुआ ना हो तो वैसा लूँ, तो ये मैंने उनके लिए ले लिया है। एंड सिमिलरली सेम दूसरे साइज़ में मैंने अपने भाई के लिए भी ले लिया है। तो यही चीज़ वहाँ से ली थी।
पर बहुत लोगों के लिए लेना रह गया था। एंड मेरा चाटू चाक मार्केट जैसे ही कैंसिल हुआ तो मैं नियर बाय सोविनियर शॉप पे गई थी एंड वहाँ से मैंने बाकी के टी शर्ट लिए हैं। बट मार्केट मस्ट विजिट है। और मॉल वगैरह, प्लैटिनम मॉल, टर्मिनल 21, ये सब आप जा सकते हैं, बट वहाँ पे हो सकता है आपको चीज़ें कॉस्टली लगे। अगर आपको वही सेम चीज़ थोड़े चीप रेट में चाहिए तो आप ऐसे लोकल मार्केट ज़रूर एक्सप्लोर करके आए थाईलैंड में। तो हाँ, बाकी लोगों के लिए मैंने क्या लिया है, ये मैंने क्रिशवा के लिए लिया है। ये मेरे हस्बैंड की सिस्टर की बेटी है, उनके लिए मैंने ये लिया है। सो फ्रॉक है, बच्चों के लिए भी क्यूट क्यूट ड्रेस है। बेसिकली हाथी आपको सब पे मिल जाएगा, हाथी सब पे मिल जाएगा। एंड ये सेम प्रिंट ही सारे साइजेस में अवेलेबल था। अगर आपको अलग अलग चाहिए तो भी, अलग अलग साइजेस में चाहिए तो भी मिल जाएगा। फिर ये मैंने मेरी सिस्टर के बेटे के लिए लिया है, माई नेफ्यू, उसके लिए मैंने ये लिया। अगेन सेम आप देख सकते हैं, इस पर भी हाथी प्रिंट है, उसके नीचे क्यूट सा निकर भी है, ये लिया। एंड फिर एक सबसे छोटा बेटा भी है उसका, तो उसके लिए मैंने ये लिया। छोटा सा क्यूट सा था ये ड्रेस, इस पर लिखा हुआ है थाईलैंड एंड टुक टुक भी बना हुआ है। देखो टुक टुक लिखा भी हुआ है अगर ये दिख रहा है कैमरे में तो टुक टुक भी लिखा है, थाईलैंड भी लिखा है। एंड ये छोटा सा निकर भी है इसके साथ में। सो ये भी मैंने मेरी बहन की बेबी के लिए लिया है। एंड फिर मैंने टी शर्ट्स ले लिए बहुत सारे मेंस के लिए, क्योंकि मुझे मेंस का समझ नहीं आता उनको क्या गिफ्ट दे, क्या क्या लेके आए, उनको कुछ समझ नहीं आता है। सो मैंने उनके लिए टी शर्ट्स ले लिए बल्क में बहुत सारे। ये मैंने मेरे फादर के लिए लिया है। वहाँ पे ये ग्रैंड पैलेस है जहाँ भी हम गए थे, वो बना हुआ है इधर। सो ये ग्रैंड पैलेस बना हुआ है, ऊपर थाईलैंड भी लिखा हुआ है। एंड फिर ये है एक, ये मैंने महेश के फादर के लिए लिया है। इस पे भी पैलेस टुक टुक थाईलैंड लिखा हुआ है, पीछे भी थाईलैंड लिखा हुआ है। सो ये ले लिया। उनको वो ब्लैक कलर पहन लेते हैं, मतलब मैं जिनको जानती हूँ ईजिली ब्लैक कलर पहनते नहीं है तो। एंड ये उनके भाई के लिए, महेश के ब्रदर के लिए, माई ब्रदर इन लॉ, उनके लिए मैंने ये ले लिया है। इस पर भी थाईलैंड लिखा है, पीछे भी थाईलैंड लिखा है एंड ऑलमोस्ट सिमिलर है। फिर ये मेरे जीजू के लिए लिया है मैंने। आई डोंट नो उनको ये साइज़ आएगा कि नहीं। उनको वाइट कलर पहनना ज़्यादा पसंद है, तो वाइट कलर पे ये प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने ये ले लिया। अगेन हाथी, एलिफेंट्स बहुत सारे इसमें भी है। एंड महेश के जीजू के लिए मैंने ये ले लिया है। इस पर टुक टुक बना है एंड इस पर भी थाईलैंड लिखा है। आई डोंट नो उन लोगों को ये साइजेस आएंगे या नहीं आएंगे, तो विल जस्ट एक्सचेंज, हम लोग आपस में एक्सचेंज कर लेंगे और खुद ही पहन लेंगे, जिनको जो साइज़ आएगा वो पहन लेंगे। फिर नेक्स्ट है 7-Eleven। तो मुझे 7-Eleven से बहुत कुछ शॉप करना था। एंड एयरपोर्ट पे जो 7-Eleven था उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, बट वहाँ पे हम लोगों को टाइम नहीं मिला। हमें जो लेने आए थे वो हमारा वेट कर रहे थे, तो हमने बोला उनको इतना वेट नहीं कराना चाहिए, वी विल शॉप फ्रॉम, क्योंकि 7-Eleven तो सब जगह मिल जाता है। बट जो बैंकॉक में 7-Eleven था हमारे होटल के पास में ही था, वो बहुत ही गंदा था एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं थी एंड काफ़ी छोटा सा था। सो वहाँ पे इतना कुछ मिला नहीं, बट स्टिल मैंने वहाँ से क्या क्या लिया है वो मैं दिखा देती हूँ। मैंने ये पॉकी लिया है वहाँ से, अलग अलग फ्लेवर में। एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में लिया है, एक कौन सा फ्लेवर है, ये फेस्टिव डिलाइट थोड़ा लिमिटेड एडिशन था तो मैंने ये भी ले लिया। और ये ओरियो वाले फ्लेवर में, ओरियो के फ्लेवर में तो मुझे कुछ भी खिला दो। तो ये अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है, ट्राई करके बताऊँगी ये कैसा लगा। तो ये ले लिया मैंने उधर से, कि बच्चों के लिए, जो भी ये बच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत। एंड इस तरह की मैंने चॉकलेट्स ले लिए हैं जिनको खाना हो। और ये मैंडेट मुझे बहुत क्यूट लगा, इस पर डिज़ाइन बनी हुई थी, पता नहीं ये मैंने ऐसे ही ले लिया। एंड जब मैं लेने गई तो उन्होंने बोला कि इस पर 1 पे 1 फ्री है, तो मुझे एक और दे दिया उन्होंने सेम बैंडेज। एंड ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे बहुत सारे थे, और सैशेज़ में भी, छोटे छोटे सैशेज़ में थे ट्राई करने के लिए, जैसे आपको ट्राई करना है एंड फिर आप उसका बड़ा, तो काफ़ी अच्छा था। बट मैं ऐसे बिना ट्राई किए मतलब कुछ नहीं लेती हूँ, मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि मुझे क्या लेना चाहिए। एंड बैंकॉक के 7-Eleven में जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे वो इतना कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था, तो मैंने सिर्फ ये कोलेजन वाला क्रीम लिया है, कोलेजन वाला कुछ तो भी है ये ब्यूटी फोम, वो लिया है मैंने। इसको मैं ट्राई नहीं किया है, बट मुझे कोलेजन रिलेटेड कुछ तो ट्राई करना था, तो मैंने ये ले लिया है। तो मैं ये ट्राई करके देखूँगी क्या है। और बाकी छोटी मोटी थोड़ी सीक्रेट चीज़ें हैं, वो हम हॉल में नहीं दिखाएंगे। तो ये सब मैंने शॉप किया है।
थाईलैंड से। दैट वाज माय हॉल, मेरा शॉपिंग जो मैंने किया थाईलैंड से। बेसिकली इसमें मेरे लिए तो एक दो चीज़ें ही थी, बाकी सब मैंने फैमिली के लिए ही लिया है। आई थॉट सबके लिए कुछ ना कुछ ले लूँ। तो दैट वाज माय हॉल। लेट्स मूव टू टिप्स एंड ट्रिक्स। टिप्स एंड एक मिनट बंद कर दो। सो नाउ लेट्स मूव टू द ट्रिप्स एंड ट्रिक्स। टिप्स बोल रही बंद करो। सो लेट्स मूव टू टिप्स एंड सजेशन सेक्शन। यहाँ पे मैं आपको दूंगी टिप्स, आपको शॉपिंग करते करते क्या ध्यान में रखना चाहिए एंड क्या क्या थोड़े पॉइंट्स इधर उधर टिप्स। तो माय फर्स्ट टिप इज़ टेक कैश विथ यू। कैश आपके साथ लेके रखो, बिकॉज जो भी ये लोकल मार्केट्स होते हैं वो कैश ही एक्सेप्ट करते हैं, दे डोंट एक्सेप्ट कार्ड। सो आप कैश लेके जाओ, इनफ कैश लेके जाओ। मैं शॉपिंग का जो भी बजट लेके गई थी इंडिया से, मैं उतना ही कैश लेके गई थी कि इतना मेरे को खर्च करना है फॉर शॉपिंग ओनली। 10,000 20,000 जो भी है आपका बजट, वो आप लेके करो, कैश में कन्वर्ट करो एंड उसको ही लोकल मार्केट में लेके जाओ। बाकी सब जगह कार्ड एक्सेप्ट हो जाता है मोस्टली, तो बाकी सब जगह आप कार्ड से पेमेंट कर दो। माई सेकेंड टिप वुड बी कन्वर्जन। सो यहाँ पे तो मनी कन्वर्जन थोड़ा इजी है। 2.53, तो जैसे कोई भी मैं नंबर देखती हूँ क्योंकि 100 बात का है तो इमीडिएटली डबल कर देती हूँ पहले कि हाँ 200, अराउंड 200 ही होगा, 250 समथिंग ही होगा, ठीक है। बट अगर ऐसी कोई कंट्री में आप जा रहे हो जहाँ पे आपको कन्वर्जन रेट इतना ऑन द गो नहीं आप कर पा रहे हो, तो उसके लिए मेरे पास एक टिप है। मैंने ऐसा बाली में किया था। मैं आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट रख दूंगी मैंने क्या किया था। मैंने वॉलपेपर लगा लिया था कन्वर्जन का। जैसे आप थाई बाट टू INR कन्वर्जन का एक स्क्रीनशॉट लेके, सब जो भी उनके बेसिक नंबर्स होते हैं 50, 100, 200, 300 वगैरह वगैरह, ऐसे करके आप एक स्क्रीनशॉट लेके उसको अपना वॉलपेपर सेव कर सकते हो। एंड जैसे लोकल मार्केट में गया, वो जैसे बाली में मैं गई थी तो उन्होंने बोला कि हाँ 10,000 का है। सो अब 10,000 का क्या है, 50 रुपये का वो क्लिप था। अब उसके लिए मुझे कन्वर्जन करने में 50 मिनट लग रहे हैं तो मैं इमीडिएटली फ़ोन में देख लेती हूँ, ओके इसके बीच में है तो 150 और 100 के बीच में उसका प्राइस होगा। सो आई विल जस्ट बार्गेन देयर ओनली कि नहीं मुझे इतने में दे दो। सो वो कन्वर्जन आप वॉलपेपर पे सेव करके रख लो 1-2 दिन के लिए, या जब तक आप इनफैक्ट जब तक आपका ट्रिप चल रहा है तब तक आप वो वॉलपेपर सेव कर सकते हैं। इट विल बी हेल्पफुल। कहीं पे भी खाना खाने गए, उन्होंने बोला इतना है, आप उधर देखो, वॉलपेपर पे देखो, इजीली आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना वो बोल रहे हैं। थाई बाट तो इजीली कन्वर्ट हो जाता है। 2 पॉइंट डायरेक्ट आपको 53 करना रहेगा तो आपको INR मिल जाएगा। बट अगर नहीं हो पा रहा है इतना इमीडिएटली तो ऐसा कर सकते हैं। मैंने ये ट्रिप था बाली में किया था एंड लोकल मार्केट में वहाँ पे शॉपिंग करने में मज़ा आ गया था मुझे। थर्ड इज़ कि आपको ये सारी चीज़ें मॉल में भी मिल जाएगी, सारी चीज़ें लोकल मार्केट में भी मिल जाएगी। आई वुड से आप मॉल भी एक्सप्लोर करो बट लोकल मार्केट ज़रूर एक्सप्लोर करो, बिकॉज हो सकता है आपको जो चीज़ पसंद आई है वो सेम चीज़ लोकल मार्केट में भी है। एंड कुछ क्वालिटी में इतना डिफरेंस नहीं होता है, क्वालिटी सेम ओनली, अच्छा ही क्वालिटी है लोकल मार्केट में भी। ऐसा नहीं कि हमारे जैसे लोकल मार्केट में हमने लिया तो हमारा क्वालिटी थोड़ा उसका कम आया है। यहाँ पे भी क्वालिटी सेम ही रहेगा। जैसे ये सब चीज़ों जो मैंने आपको दिखाई वो सब का क्वालिटी तो सेम ही है, बट आपको मॉल में जो प्राइस मिल रहा है उससे काफ़ी कम लोकल मार्केट में मिल जाएगा। तो डेफिनेटली लोकल मार्केट भी विजिट करें। अगर आप मॉल भी विजिट कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट सेम चीज़ आपको लोकल मार्केट पे भी मिल सकती है। सेकेंड थिंग, हम लोग सिर्फ पता है बैंकॉक में गए थे। अगर आप मोस्टली हम सबका फ़्लाइट जो भी हम इंडिया से जाते हैं हमारा फ़्लाइट बैंकॉक से ही होता है। सो मैं बोलूँगी कि बैंकॉक में चाटुचाक मार्केट तो आप विज़िट करना ही, बिकॉज मैं नहीं जा पाई बट मुझे वाइल आई वॉज एट एयरपोर्ट मुझे सब ने वीडियो कॉल किया, बिकॉज मैं बहुत सैड हो गई थी उस दिन कि मुझे कोई मार्केट नहीं जाने दे रहा मेरे साथ, क्यों नहीं जा रहे। मैं अकेली थी तो आई कुडेंट गो, मेरे फ़ोन में ऐप्स भी नहीं थे सारे, सो आई कुडेंट गो। बट मेरे साथ जो जाने वाले थे उनका समहाउ प्लान कैंसिल हो गया। सो जब मैं एयरपोर्ट पहुंची एंड दे ऑल वेंट टू चाटुचाक मार्केट एंड सब कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं एंड दे वीडियो कॉल में, देख तेरे को क्या चाहिए तू बता दे, हम यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा है। एंड सब ने कुछ ना कुछ खरीदा। सो चाटुचाक मार्केट इज़ मस्ट विजिट। और ऐसे बहुत सारे मार्केट्स है, बेसिकली मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया बट चाटुचाक मार्केट है, फ्लोटिंग मार्केट है, ऐसे बहुत सारे मार्केट्स है जो जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, कम रेट्स में मिल जाएगा सब कुछ। तो वो याद रखना, ये याद रखना कि कौन सा मार्केट कब खुलता है कब बंद होता है। जैसे चाटुचाक मार्केट सिर्फ वीकेंड्स पे खुलता है, सैटरडे संडे। एंड ये जो पटाया नाइट बाज़ार है, ये नाइट बोलते हैं। इन थाईलैंड में नाइट लाइफ बहुत हैपनिंग रहती है, बहुत मतलब सब खुला रहता है देर लेट नाइट तक। बट दिस मार्केट हम लोग पहले दिन गए थे तो हमको बंद मिला था,
फिर हम दूसरे दिन जल्दी गए थे थोड़ा, अराउंड 9 PM और 8, आई डोंट रिमेंबर, तो वो फिर हमको खुला मिला। बट जो उसके पहले दिन हम गए थे तो शायद 11 सम हो गया था, 11 PM समथिंग हो गया था, तो वो बंद हो गया था। इवन तो उसका नाम ही नाइट बाज़ार है, फिर भी वो बंद हो गया था। तो आप टाइमिंग देख के जाना, डेज देख के जाना मार्केट में, कौन सा मार्केट कब खुलता है। एंड यस, आपके लगेज में आप स्पेस करके जाना, बिकॉज इतना सामान आप एक्स्ट्रा अगर लोगे तो आपके लगेज में स्पेस होना चाहिए। मेरे कलीग ने मेरे बैग में रखवाया था सामान, क्योंकि हम दोनों साथ में ही पुणे आ रहे थे। बट बहुत लोगों का सामान नहीं भी आ सकता है उनके लगेज में, अगर वो लिमिटेड लगेज लेके जा रहे हैं, तो लगेज में स्पेस रखो। वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे सूटकेसेस मिलते हैं, अगर आपको ख़रीदना है तो आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। उसमें आपका सारा शॉपिंग किया हुआ वहीं पे ख़रीद के उसमें ही डाल के लाओ। मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत अच्छे ब्रीफकेसेस मिलते हैं, तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हो एंड उसमें रख के लेके आओ। नहीं तो आपको अगर नहीं खरीदना है, आपका पहले से प्लान नहीं है, तो आप अपना लगेज में स्पेस करके जाओ एंड लेके आओ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। हैप्पी शॉपिंग, बाय बाय।